नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब हम बरघाट के उस स्थान में खड़े हैं जहाँ पर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम रखा गया राजीव गांधी स्टेडियम। अब हम अभी स्टेडियम के बाहर हैं। इस स्टेडियम में जब आप अंदर में आपको लेकर चलूँगा तो आपको बहुत अच्छी जगह दिखाऊंगा। और संभवतः मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यह बरघाट का स्टेडियम आपको शायद आजू बाजू के कहीं देखने पर नहीं मिलेगा। इतना अच्छा इसको डेवलप किया गया है, इतना अच्छा इसको बनाया गया है। तो अब मैं सीधे आपको स्टेडियम के अंदर ले जाने का प्रयास करूँगा। और उसके पहले मैं आपको प्रथम गेट इसका दिखाता हूँ, जो कि हमारे यहाँ की पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जो रही हैं यहाँ पर, सम्माननीय विमला वर्मा जी, उनके नाम पर इस गेट का नाम रखा गया है। यह प्रथम गेट है और इसका नाम माननीय विमला वर्मा जी के नाम पर रखा गया है, जो कि अब इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, जिनकी बहुत सी उपलब्धि इस बरघाट और सिवनी जिलों को मिली है। उन्हीं का एक नाम इस स्टेडियम को दिया गया है, इस स्टेडियम के पहले गेट को दिया गया है। अभी आप देख रहे होंगे विमला वर्मा प्रवेश द्वार प्रथम है। इसी प्रकार का एक सेकंड गेट भी है। मैं आपको इस गेट के बाद उस गेट को भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अब आप आते हैं, हम गेट स्टेडियम के अंदर चलें। उसके पहले मैं आपको एक गेट ये दिखाया, सेकंड गेट भी दिखाऊंगा कि वह किस सम्मानी के नाम पर रखा गया है। तो अभी हम सेकंड गेट की ओर चलते हैं और उसको जैसा मैं आपको बोला था अभी कि चलिए हम आपको सेकंड द्वार पे ले चलते हैं। जो है ये राजीव गांधी स्टेडियम है, इसका एक सेकंड द्वार भी बनाया गया था। उस द्वार पर मैं आपको लेके आया हूँ और इस द्वार का नाम हमारे यहाँ के पूर्व विधायक थे, हमारे क्षेत्र से लगा हुआ पमनी ग्राम से उनका संपर्क था, उनके नाम से रखा गया है टक्कल सिंह मरकाम। यह प्रवेश द्वार सेकंड नंबर है, 2 नंबर का है। यह पूर्व विधायक थे, इनके नाम पर इस गेट का नाम रखा गया। यह राजीव गांधी स्टेडियम एक बहुत बड़ा विशाल है, इसलिए इसमें 2 प्रवेश द्वार दिए गए हैं। एक प्रवेश द्वार का नाम विमला वर्मा जी के नाम पे है और दूसरा प्रवेश द्वार का नाम टक्कल सिंह मरकाम जी के नाम पे है, जो कि पूर्व विधायक थे और हमारे यहाँ के बहुत सम्मानीय आदिवासी नेता थे। अब मैं सीधे इन गेट से खोल के अंदर आपको लेके चलूँगा और स्टेडियम के अंदर का भी वह रूप दिखाऊंगा, वह अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा जहाँ पर आप अच्छे मैच होते हैं, उस मैच का आप आनंद बरघाट में आकर ले सकते हैं। तो अब हम सीधे चलेंगे स्टेडियम के अंदर। जैसा मैं आपको अभी बात किया था कि मैं आपको सीधे स्टेडियम के अंदर लेके आना चाह रहा था। अब हम स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं और यह स्टेडियम इतना विशाल है कि आप एक छोर से दूसरी छोर में खड़े हो जाएंगे तो समझ नहीं आएगा कौन बंदा खड़ा हुआ है। इतना अच्छा और इतना सुंदर इसको बनाया गया है। अभी आप मेरे पीछे जो देखते जा रहे होंगे, ये पूरा स्टेडियम का एक चक्कर आपको दिखता होगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दूर दूर तक आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरी आप देख रहे हैं, पूरा हरा भरा स्टेडियम है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दूर जो हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जिनका इस नगर में योगदान था, उनके नाम पर भी इस गार्डन, इस स्टेडियम में कुछ जो बैठने के स्थान होते हैं, उनका नामकरण किया गया है। अभी मैं अब सीधे आपके साथ इस स्टेडियम का जब लोकार्पण हुआ था, पहले वह स्पॉट दिखाना चाहूँगा कि किन अतिथियों के सम्मान से इस स्टेडियम का शुरुआत हुई थी। अब हम आते हैं उस जगह पे जहाँ पर पवेलियन के वहाँ पर अतिथियों के द्वारा इसका शुभारंभ और उद्घाटन किया गया था। अपन चलते हैं उस स्पॉट पे। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किन सम्मानियों के द्वारा इस स्टेडियम का लोकार्पण किया गया था। यह स्टेडियम का नाम राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और विस्तारीकरण हुआ था। इसका विस्तारीकरण 3/11/2019 को हमारे यहाँ के सांसद महोदय, हमारे यहाँ के विधायक महोदय और भी अन्य अतिथियों के कर कर्मों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, विस्तारीकरण का शुभारंभ किया गया था। इस स्टेडियम में से ही इसके जस्ट बाजू में आप देखेंगे एक ड्रेसिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है। इस ड्रेसिंग रूम का नाम मुकेश लांजेवार रीतू दीक्षित के नाम पे रखा गया था। मुकेश दीक्षित और रीतू दीक्षित हमारे यहाँ के 2
युवा होनहार क्रिकेटर थे जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी स्मृति में इस ड्रेसिंग रूम का इस नाम रखा गया है, जिसमें जो भी खिलाड़ी बंधु आते हैं वह यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पर वो आराम करते हैं। उनके लिए इस व्यवस्था के लिए यहाँ पर परिषद द्वारा इनका नामकरण किया गया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर और भी बहुत सी जगह है जहाँ पर अनेक लोगों के नामकरण से इस स्टेडियम के पावेलियन है जो बैठने की व्यवस्था है उसका नामकरण किया गया है। मैं अब इसके बाद आपको जो यहाँ का मेन पावेलियन है जहाँ से कमेंट्री होती है, जहाँ पर अतिथि बैठते हैं, जहाँ से पूरा स्टेडियम का एक विभिन्न दृश्य दिखता है, मैं उस जगह पर ले चलता हूँ। उन सीढ़ियों पर लेके चलूँगा आपको, जहाँ से हम इस स्टेडियम का एक बहुत अच्छा सुंदर दृश्य देखेंगे। आप लोगों को जब भी बरघाट आना है, जब भी आप बरघाट से निकले, जब भी बरघाट में कोई बड़ा टूर्नामेंट हो तो आप जरूर इस बरघाट को आइएगा। और यह स्टेडियम मैं आपको पिछले वीडियो में जहां दिखाया था गांधी बाग, उस गांधी बाग से बिल्कुल ही लगा हुआ यह राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स एवं विस्तारीकरण किया हुआ स्टेडियम है। पहले यह स्टेडियम छोटा था, अब इसको विस्तार कर और बड़ा किया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उन दर्शक दीघाओं की ओर, जहाँ से पूरा स्टेडियम का मैं आपको दिखवाऊंगा कि कितना सुंदर लग रहा है और उस दर्शक दीघाओं के नाम किनके नामकरण से हुआ है मैं वह भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अब हम चलते हैं उन सीढ़ियों के जहाँ पर हम एक अच्छा दृश्य देखेंगे। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि मैं आपको उस स्थान पे लेके चलूँगा जहाँ से हम पूरे लोग बैठ के, आप लोग बैठकर इस जगह पर जो भी टूर्नामेंट या जो भी खेल कूद के आयोजन होते हैं उनका हम बहुत अच्छा विंड दर्शन देख सकते हैं, बहुत अच्छा लुत्फ उठा सकते हैं। उस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत चप्पल चलने में उतर रही है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये हम अब आ चुके हैं उस दर्शक दीघा में जहाँ पर हम लोग अंदर आकर बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा बनाई गई है। और इस नगर परिषद के द्वारा इस स्टेडियम को भी हर एक हिसाब से खेल कूद के लिए निःशुल्क रखा गया है। अब मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ दर्शक दीघा पे, आप देख रहे होंगे ये टेबल, ये चेयर, ये पूरी बैठने की जो व्यवस्था है ये नगर परिषद के सौजन्य से की गई है। इसमें आप यहाँ से बैठकर पूरा की पूरा स्टेडियम पूरा की पूरा फ्री होके आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा इस स्टेडियम लग रहा है। कोई भी क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, जब यहाँ पे आयोजित होते हैं तो उसका बहुत अच्छा दृश्य इस ऊंचे स्पॉट से दिखता है। अब मैं आपको जैसे अभी दिखाता हूँ सीधे सामने स्टेडियम को, जब हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यह बरघाट का राजीव गांधी स्टेडियम कितना वीरान और कितना सुंदर लग रहा है। अभी आप देख रहे होंगे पूरी हरियाली का रूप दिख रहा है, बहुत अच्छी घास हुई है। और जब आप यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ से खड़े होकर इस स्टेडियम को देखेंगे तो बहुत ही मनोरंजन स्थान लगेगा। मैं अपने साथी कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरा एक बार इस स्टेडियम का अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएं पब्लिक को कि आखिरी में जब वो बरघाट आएंगे और यहाँ पे टूर्नामेंट का लुत्फ उठाएंगे तो उन्हें किस प्रकार का आनंद आएगा। आप देख रहे होंगे कैमरा पूरा आपको दिखा रहा होगा कि कितना हरा भरा और कितना दूर। इस छोर से खड़े होके उस शोर का आदमी पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखता। ये इतना बड़ा स्टेडियम शायद सिवनी जिले में यह मेन और प्रमुख स्टेडियम है जो कि इतना बड़ा बनाया गया है। ये पूरी आप बैठने की व्यवस्था देख रहे हैं, हर चीज़ आप देखते जा रहे हैं कि आप कितना सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ तो जब थोड़ा बहुत व्यवस्थाएं आने लगती हैं, जब लोग यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, मैच होते हैं, तो इसमें और लोगों को मज़ा लेने के लिए, दिन में अपना आनंद लेने के लिए, मैच का लुत्फ उठाने के लिए इस पूरी दरगाह में बैठते हैं। एक ये पार्ट आपको दिखाया,
एक ये सेकंड पार्ट है, जिस दीर्घा का नाम दूसरा रखा गया है। इस दीर्घा का नाम और कुछ रखा गया है। इसके जो हमारे पीछे एक दीर्घा और है, उस दीर्घा का नाम और कुछ रखा गया। अब मैं क्रम से एक एक कर इस तीनों दीर्घा में आपको नाम से इंकित करवा के दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ के किन सम्मानियों के नाम पे रखा गया था। मैं वह भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ से ऊपर से हम जब नीचे की ओर आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। आज मुझे आप देख रहे हैं, कल आप यहाँ पे आएंगे तो एक अच्छी शूटिंग बना सकते हैं, एक अच्छे वीडियो बना सकते हैं, एक अच्छा यहाँ पे बैठ के आनंद ले सकते हैं। आप परिवार के साथ आए। ये हमारा जो गांधी गार्डन है, जो मेन रोड से बहुत पास में लगा है, गांधी बाग, गांधी गार्डन, जिसको मैंने पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, उससे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक और किनारा है। और उसी से लगा हुआ स्टेडियम है, एक अच्छा सुंदर, जिसको नगर परिषद के द्वारा तैयार किया गया है, सुव्यवस्थित किया गया है। छोटे गार्डन को और बड़ा किया गया है, जो कि शायद सिवनी जिले में सबसे बड़ा गार्डन, और इतना व्यवस्थित, जितनी अच्छी किया। अभी और भी इसमें बहुत सी कमियां रह गई थी, हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी और कमियां पूरी हो। यहाँ पे कांच की फेंसिंग हो, बैठने की व्यवस्था हो, साउंड सिस्टम हो। अब मैं आपको जिस दीर्घा के पास खड़ा हूँ, उस दीर्घा का नामकरण आपको दिखाता हूँ। सम्मानित तरुण कुमार आशर, सम्मानित तरुण कुमार आशर के नाम पे ये दीर्घा रखी गई है। ये हमारे यहाँ के एक सम्मानित थे, जो कि न्यायाधीश थे। न्यायाधीश के पद से ये रिटायर होकर अब हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है। यह दीर्घा का नाम उनके नामकरण पर किया गया है, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। और श्रद्धांजलि स्वरूप नगर परिषद के द्वारा उनका नामकरण करके एक स्मृति के तौर पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उसी प्रकार मैं आपको दो दीर्घा और दिखाता हूँ कि वह किसके नामकरण से की गई है, क्योंकि ये इतना बड़ी जगह थी कि सबके नाम को यहाँ समूहित करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि हर स्पॉट में हमारे यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है, जिन्होंने यहाँ से नगर के विकास में योगदान दिया है, जिन्होंने इस क्षेत्र को, बरघाट क्षेत्र के भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है, उनके नाम पर भी नगर परिषद ने कहीं ना कहीं उनका सहयोग मिला था, आशीर्वाद मिला था, उनके नाम पर एक स्थान को चिन्हित किया है। अब मैं आ गया हूँ इस राजीव गांधी स्टेडियम की मेन दर्शक दीर्घा, जो कि बिल्कुल बीचों बीच में है। और इस दीर्घा से ही मेन स्टेडियम आप देख सकते हैं। वह दर्शक दीर्घा का नाम रखा गया है स्वर्गीय हिमायत खान। स्वर्गीय हिमायत खान के नाम पर मेन अतिथि दीर्घा रखी गई है। यह दर्शक दीर्घा के जो नामकरण है हिमायत खान जी, यह हिमायत खान जी हमारे नगर बरघाट के प्रथम नगर पालिका के अध्यक्ष थे। उनके नाम पर, हिमायत खान के नाम पर इस दीर्घा का नाम रखा गया है। वह नगर पालिका बरघाट के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका खेल के प्रति बहुत लगाव था, जिन्होंने इस बरघाट क्षेत्र में क्रिकेट हो, हॉकी हो, सभी के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। उनके परिवार का योगदान हमेशा रहा है खेल के क्षेत्र में, और उनके द्वारा, उनके परिवार के और द्वारा इस स्टेडियम के अलावा एक दूसरा स्पॉट है, जहां पर उन्होंने बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम की जगह को, जमीन को उन्होंने दान स्वरूप दिया है, जहां पर आज भी उसको नेताजी के नाम पर जाना जाता है। वह जगह भी यहाँ पर एक है। यह वह दर्शक दीर्घा थी जो सम्माननीय हिमायत खान के नाम की थी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने खेल की विधा में हर प्रकार के खेल को लेके बरघाट की जनता को, बरघाट के युवाओं को सपोर्ट किया है। यह वह दर्शक दीर्घा उनके नाम पे रखी गई थी। अब मैं इससे लगी हुई एक और दर्शक दीर्घा है, जहां पर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। दोनों साइड पे चाहे तो खिलाड़ियों की टीम बैठ जाती है, और एक तरफ एक टीम बैठ जाती है, दूसरी तरफ दूसरी टीम बैठ जाती है, बीच में अतिथि लोग हो जाते हैं। उसके कारण इसका और मनोरंजन का साधन हो जाता है। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ दो दीर्घा दिखाने के बाद साइड में
जो एक और दीर्घा को बनाई गई है, उस दीर्घा को भी किसी न किसी के नाम पर रखा गया है। अब वह दरअसल दीर्घा किसके नाम पर रखी गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉकी और क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बरघाट में प्रचार के पद पे रहे। प्रचार के पद पर होकर वो यहाँ से रिटायर हुए और हमारे बरघाट के हमारे गुरु रहे सम्माननीय जीपी तिवारी जी। जीपी तिवारी जी के नाम पर ये दरअसल दीर्घा का नामकरण किया गया है। यहाँ के नगर परिषद और यहाँ के अध्यक्ष परिषद के द्वारा इस नामकरण में एक बहुत बड़ा नाम जोड़ा गया है जीपी तिवारी जी का, जो कि क्रिकेट के एक बहुत धुआंधार क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, यहाँ के लड़कों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे और उत्कृष्ट विद्यालय पे रहते हुए यहाँ पे उन्होंने शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए प्रचार के पद पे गए। उसके बाद वो यहीं से रिटायरमेंट हुए और आज हमारे बीच में वह इस दुनिया में नहीं है। उनकी याद में नगर परिषद के द्वारा इस दीर्घा का नामकरण किया गया था जीपी तिवारी। इसी प्रकार मैं और भी स्टेडियम के अंदर आपको बीचों बीच में लेके चलूँगा, जहाँ पर पिच बनती है, जहाँ से भी मैं आपको पूरा गोल चक्कर आपको स्टेडियम का दिखाऊंगा। अब हम सीधे आपको लेके चलेंगे उस ग्राउंड के बीचों बीच में, जहाँ से क्रिकेट के खिलाड़ी अपनी बॉल फेंकते हैं, जहाँ से क्रिकेट के बल्लेबाज अपनी बॉल से छक्के और छक्के मारता है। अब मैं आपको उस जगह पर लेके चलता हूँ, आइएगा आप लोग।